नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम द्विवेदी, इंडिया न्यूज़ 24 से। आज हम आए हैं कानपुर के सरसैया घाट पे, जहां नमामि गंगे के स्वच्छता अभियान को लेकर एक बाइट हम करेंगे और इस विषय पर जानेंगे कि गंगा स्वच्छता अभियान में राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा कितना स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा को किया गया है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री अजय पत्रकार, कानपुर, वरिष्ठ पत्रकार नाम में उनका एक नाम है। गंगा स्वच्छता अभियान में क्या है गंगा का? एक्चुअली में गंगा एक स्वरूप है और गंगा एक जीवन पद्धति है। इस देश की मेरुदंड है और इसकी लाइफ लाइन है। हकीकत ये है कि अगर देश का विकास होना है तो गंगा का विकास होना ज़रूरी है। जो दुनिया की बड़ी नदियां हैं ओब, यानीशी, लीना, यांगचांग और नील नदी, ये आप सभी नदियां गंदी हुई परंतु वो साफ़ हो गई। फ्रांस की नदी साफ़ हो गई, अमेजन साफ़ हो गई, दजला फराज साफ़ हो गई, परंतु गंगा साफ़ नहीं हो पाई। गंगा एक स्वरूप है, गंगा से पूरा जीवन यापन है और गंगा पे ही हमारी इकोनॉमी डिपेंड है, हमारे रोज़गार डिपेंड है। हकीकत ये है कि कोई भागीरथ अब नहीं है, अब गंगा को दूषित करने वाले ही लोग हैं। कहना नहीं चाहिए, आज गंगा की पोजीशन ये हो गई कि अय्यासों का पेशाब गंगा पे बहता है, परंतु गंगा को शुद्ध करने के लिए कभी नहीं सोचते। सन 1962 में जब भारत चीन से हार गया, नेहरू जी को काफ़ी जलालत महसूस हुई। पार्लियामेंट में नेहरू जी काफ़ी बेइज्जत हुए, वो सड़कों पे निकल नहीं पा रहे थे, लोग उनके नाम से नफरत करने लगे थे। उस समय गंगा जी में प्रायश्चित आकर के नेहरू जी ने इलाहाबाद में किया। एक हर गानों में गंगा का नाम है, जितने फेमस गाने हैं, जितनी अच्छी फिल्में हैं, जितने अच्छे उपन्यास हैं, सब में गंगा का उल्लेख है। अजय जी, जब सिकंदर यहाँ आया, सिकंदर के आने की वजह ये थी सिर्फ गंगा जल और तुलसी। अमेरिका में भी गंगा जल का एक स्पेशल नाम है। ख़ास तौर से जॉर्ज पंचम ने भी यहाँ का गंगा जल बुलाया था। विक्टोरिया ने भी यहाँ के गंगा जल की तारीफ़ की थी। आज भी वहाँ पे इंग्लैंड में 300 साल पुराना गंगा जल रखा हुआ, जो वैसा भी। गंगा क्यों ख़राब हुई? पहले क्या होता था कि लोग गंगा जी के पास स्नान करते थे, परंतु कपड़े नहीं धोते थे, साबुन नहीं उसमें लगाते थे, पेशाब नहीं जाते थे, लैट्रिन नहीं जाते थे। आज जो है नालों का पानी सब गंगा जी पे बह के आ रहा। ख़ास तौर से मिलों का, टैनिनों का, चमड़े का, जितना भी चमड़े शोधन का है उनका भी पानी आ रहा। अंदर से पाइप डाल दिए गए हैं और गंगा ये हो गया है, हमारी सारी गंदगी, कूड़ा सब गंगा जी में डाला जा रहा है। गंगा का जिसका एक स्वरूप है, आप ये देखिए, जहाँ जहाँ गंगा जी बहती है वहाँ कोई भूखा नहीं है। वहाँ क्या होता है, गंगा के पानी से सिंचाई होती है, किसान, इतनी फसलें होती हैं, एक एक सीज़न में 3-3, 4-4 साल भर में कई फसलें होती हैं और किसान खुशहाल है। ये हमारी लाइफ लाइन है, परंतु हमने कुछ नहीं किया। पहले क्या होता था कि जितने किले बने, इलाहाबाद में किला बनाया गया गंगा जी के तट पे, जमुना जी में जो किला बनाया गया आगरा में, वो जमुना जी के तट पे, ताजमहल जमुना जी के तट पे। लोग आते थे गंगा जी पे और क्या करते थे, उसमें चारा डालते थे, तो मछलियाँ आकर के जब चारा खिलने आती थी तो वहाँ की मिट्टी हट जाती थी। पहले एक बसी का नंबर होता था, तो वो नाव के हिसाब से दिया जाता था। हर साल राजा नाव को पैसे देता था। नमामि अजय जी, गंगे प्रोजेक्ट। ये आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार को गंगा स्वच्छता अभियान के तहत क्या निर्देश और क्या उनको देना देखिए, चाहते जहाँ हैं? तक क्या? ये है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार गंगा के लिए कार्य कर रही है। आम जनता जब तक नहीं आएगी, आम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि गंगा जो है सबकी गंगा है। गंगा एक राष्ट्र माता है और वो तभी हो जब यहाँ के सारे लोग, आज भी सब लोग गंदगी यहीं पे करते हैं। हम लोग सफाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर सभी लोग जागेंगे तब इसमें हो पाएगा। अब आप खुद देखिए, नदी वहाँ बहती है जहाँ सबसे निचला स्थान होता है, पानी बह करके निचले स्थान से जब बहने लगता है वही नदी कहलाती है। अगर आप उल्टी गंगा बहाएंगे, उस जगह पानी न गिरे तो पानी कहाँ गिरे, दूसरी तरफ, तो इसका मतलब इसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा और ये तभी संभव है जिसमें हम सब लोगों का प्रयास होगा। और ये जितनी फैक्ट्रियाँ बनती जा रही हैं, ये पानी कहाँ ले जाए, तो पानी ढलान की ओर, हम ढाल से ऊंचे नहीं ले जा सकते हैं।
इसलिए हमको इसमें कुछ करना होगा, आम लोगों को जनभागता। और ये ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने या साल भर, इसमें दशकों लगेंगे, परंतु ये 1 साल 2 साल में नहीं, ये है कि कुछ सालों बाद ये निश्चित है कि 3 महीने के अंदर शीशामऊ नाला जो है टैप हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और इसके बाद धीरे धीरे गंगा का सफाई होगा। इसमें वर्षों लग जाएंगे, कम से कम 6-7 वर्ष से पहले गंगा की सफाई कोई भी कंट्री की मशीनें आ जाएं, कोई भी एजेंसी आ जाए नहीं कर सकती है। इसमें टाइम लगेगा, हम लोगों को इंतज़ार कर। हाँ, काम हो रहा है। और रहा अनियमितता की बात, भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार हर जगह है, परंतु तब भी काम हो रहा है, काम होने में टाइम लगेगा। मैं अजय पत्रकार। बस दम है, अभी दम नहीं है। अरे यार, ये आप जो गुरुद्वारा देख रहे हैं, ये गुरु तेग बहादुर जी का है। गुरु तेग बहादुर जी यहाँ आए थे। गुरु तेग बहादुर जी लाहौर पाकिस्तान से अमृतसर, अमृतसर से मेरठ, मेरठ से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बनारस, बनारस से पटना, पटना से कलकत्ता और कलकत्ता से आसाम, इसी रास्ते से गए थे। और जब गुरु तेग बहादुर जी आए थे और उनकी वो सपत्नी आए थे, और इसके बाद जब वो चले गए हैं, तो जब आसाम से लौट करके पटना आए, वहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। शायद गुरु गोविंद सिंह जी यहीं पे गुरु गोविंद सिंह जी यहीं पे शायद माँ के गर्भ में आए हैं। और इस गुरुद्वारे की बहुत बड़ी वैल्यू है। जब लौट के गुरु तेग बहादुर जी आए हैं पटना से, तो यहाँ पर आए हैं, और ये गंगा जी के तट पर था। और गुरु तेग बहादुर जी का हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। गुरु तेग बहादुर जी का एक बहुत बड़ा काम है, और ये एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जो वास्तव में इस शहर में का एक अपने आप का सबसे बड़ा पुरातात्विक महत्व का स्थान है। और ये सिर्फ सिखों का ही नहीं, ये पूरे शहर के गौरव के, पूरे देश के गौरव की का स्थान है। और इसको यहाँ के गुरुद्वारा को बोलते हैं गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा। तो ये थे हमारे बीच कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री अजय पत्रकार जी। और आइए हम दिखाते हैं गंगा की दयनीय दशा, किस तरीके से गंगा में कूड़ा कचरा, फूल और इस तरीके के पत्तियाँ, पन्नियाँ, इस फूल माला, पानी इसका काला हो गया है कि इसको किसी की तरीके से कोई पीने के लिए लायक नहीं है। पन्नियाँ, नाले का पानी आ रहा है। ये है कानपुर नमामि गंगा के कार्य।